Hello everyone. So we are solving the back exercise of the chapter Electrochemistry and today we will discuss question number 5. So the question is, write the Nernst equation and EMF of the following cells at 298 Kelvin. आपको यहाँ पर कुछ सेल्स गिवन है, उनके लिए आपको लिखनी है Nernst equation एंड कैलकुलेट करना है EMF फॉर दैट सेल. ठीक है, तो वन बाय वन करके चेक करेंगे बेटा. फर्स्ट पार्ट है आपके पास Mg सॉलिड से Mg2+, ये है Mg2+ आयंस की कॉन्सेंट्रेशन. ये जो बीच में दो वर्टिकल लाइंस हैं, दिस इज सॉल्ट ब्रिज एंड कैथोड पर आपके पास है Cu2+. कॉपर 2+ आयंस इस कॉन्सेंट्रेशन के साथ जा रहे हैं कॉपर सॉलिड में. ठीक, तो यहाँ पर साइड में बेटा मैंने लिखी है कुछ E0 वैल्यूज, E0 फॉर Mg2+ एंड E0 फॉर Cu2+. मैग्नीशियम एंड कॉपर की रिडक्शन पोटेंशियल्स हमने यहाँ पर लिखी है. ये क्वेश्चन में गिवन होती है, एनसीईआरटी में क्वेश्चन के साथ नहीं गिवन है क्योंकि एनसीईआरटी में आपको पूरी की पूरी टेबल दी हुई है इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज वाली. तो वहां से आप वैल्यूज चेक कर सकते हैं. ये वैल्यूज मैंने वहां से चेक करके ऑलरेडी यहाँ पर लिख ली है. ठीक है, तो क्या करना है बेटा, आपको लिखनी है नर्स्ट इक्वेशन. क्या होता है नर्स्ट इक्वेशन? देखो, जो ओरिजिनल फॉर्म है नर्स्ट इक्वेशन की वो है E सेल इज इक्वल्स टू E0 सेल माइनस 2.303 RT by NF log of concentration of products divide by concentration of reactants. ये जो मैंने लिखा concentration of product divide by concentration of reactants, ये कहां से आया बेटा? ये आया है ओवरऑल रिएक्शन से और इसी को हम बोलते हैं Q. दिस इज रिएक्शन क्वोशिएंट. ठीक है, तो यहां पर अब हम क्या करेंगे, इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेंगे. आपको टेम्परेचर गिवन है 298 केल्विन, तो इसको हम लिख सकते हैं E सेल इज इक्वल्स टू E0 सेल. E0 सेल हम निकाल लेंगे बेटा माइनस 2.303 RT बाय F. इसकी वैल्यू जब हम कैलकुलेट करते हैं तो ये आता है बेटा 0.0591 डिवाइड बाय N लॉग कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट डिवाइड बाय कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स. ठीक है, तो फर्स्ट पार्ट के लिए आप चाहें तो यहां पर रिएक्शंस लिख सकते हैं, अदरवाइज सेल से भी देखेंगे तो चल जाएगा. सबसे पहले हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा बेटा E0 सेल. E0 सेल कैसे निकालते हैं, यहां पर देखेंगे राइट साइड. E0 सेल इज इक्वल्स टू E0 R माइनस E0 L. एंड व्हाट इज दिस R एंड L? R मतलब राइट, L मतलब लेफ्ट. राइट साइड पे हम लेते हैं कैथोड और लेफ्ट साइड पे हम लेते हैं एनोड. कैथोड पे क्या होता है बेटा? रिडक्शन. तो रिडक्शन किसका हो रहा है? राइट साइड पे ये है कॉपर 2+ आयंस, इनका हो रहा है रिडक्शन. तो E0 R इज, ऊपर वैल्यू दी है हमें 0.34 माइनस E0 L कितना है बेटा? माइनस ऑफ 2.37 वोल्ट्स. इसको जब आप कैलकुलेट कर लेंगे तो E0 की वैल्यू आपके पास आ जाएगी, कितना आएगा, इसको ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा बेटा 2.71 वोल्ट्स. दिस इज द E0 सेल. आप चाहें तो यहां पर रिएक्शंस पे लिख सकते हैं. एनोड पर कौन सी रिएक्शन होगी बेटा? एनोड पर हो रहा है ऑक्सीडेशन ऑफ मैग्नीशियम. सो Mg will give you Mg2+ plus 2 electrons and at cathode Cu2+ ions are getting reduced. So Cu2+ plus 2 electrons will give you Cu. ओवरऑल रिएक्शन कैसे लिखेंगे? 2 इलेक्ट्रॉन से 2 इलेक्ट्रॉन्स कैंसिल, तो इट विल गिव यू Mg plus Cu2+ gives you Mg2+ plus Cu solid. This is the overall reaction. इस रिएक्शन के अकॉर्डिंग यहाँ पर जो प्रोडक्ट्स हैं वो क्या है बेटा? इस रिएक्शन में ही लिख लेंगे. यहाँ पर प्रोडक्ट्स की जगह पर अब आपके पास आ जाएगी कॉन्सेंट्रेशन ऑफ Mg2+ आयंस डिवाइड बाय R. क्या है बेटा? R वाली साइड पे आपके पास है Cu2+ आयंस, तो यहाँ पर हम लिखेंगे कॉन्सेंट्रेशन ऑफ Cu2+ आयंस. ठीक, ये जो है N क्या होता है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन्वॉल्व इन द रिएक्शन. ये जो इलेक्ट्रॉन्स हमने कट किए ना यहाँ पर, दिस इज N, तो N की वैल्यू है यहाँ पर 2. अब बस आपको वैल्यूज पुट कर देनी है, आंसर आ जाएगा. सो E सेल इज इक्वल्स टू E0 सेल कितना है बेटा? E0 सेल इज 2.71 माइनस 0.0591 डिवाइड बाय 2, N की वैल्यू इज 2 लॉग ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ Mg2+ आयंस कितना है? 0.001 m, मतलब दिस इज 10 to the power -3 डिवाइड बाय Cu2+ कितना बेटा? 0.0001 m, दिस इज 10 to the power -4. सो E सेल इज इक्वल्स टू 2.71 माइनस 0.0591 डिवाइड बाय 2 इज 0.0295 log of
ये 10 टू द पावर -4 ऊपर जाएगा तो 10 टू द पावर -3 प्लस 4 कितना हुआ log 10 एंड log 10 is 1. So E cell is equals to 2.71 minus 0.0295 into 1. So E cell finally आपके पास आ जाएगा, कितना आएगा बेटा 2.71 में से माइनस करेंगे 0.0295 को, so it will come out to be 2.68 volts and this is the answer for this part of the question. ठीक है, फर्स्ट पार्ट समझ आ गया. ऐसे ही हमें हर एक पार्ट सॉल्व कर लेना है. चलो सेकंड पार्ट देखेंगे. सेकंड पार्ट में क्या पूछा है बेटा, ये है आपके पास Fe सॉलिड देन Fe2+ जिसकी कॉन्सेंट्रेशन है 0.001 m, बीच में सॉल्ट ब्रिज एंड राइट साइड पे क्या है बेटा H+ कॉन्सेंट्रेशन 1 m, H2 गैस एट 1 बार प्रेशर एंड प्लैटिनम सॉलिड. मतलब यहां आपको दिया हुआ है SHE. तो क्या करना है, सबसे पहले आपको निकालना होता है E0 सेल. E0 सेल कैसे निकालेंगे बेटा, देखो यहां पर E0 सेल इज इक्वल्स टू E0 R माइनस E0 L. राइट साइड पे कौन होता है, कैथोड. कैथोड कौन है, यहां पर देखो ये है आपके पास SHE. तो यहां हो जाएगा बेटा E0 SHE विच इज 0 माइनस E0 L. लेफ्ट साइड पे कौन है Fe. तो इसका रिडक्शन पोटेंशियल कितना गिवन है आपको, -0.44 वोल्ट्स. सो आपके पास E0 सेल की वैल्यू कितनी आ गई बेटा 0.44 वोल्ट्स. E0 सेल आ गया. अब क्या करना है, आपको N की वैल्यू भी पता होनी चाहिए. तो उसके लिए हम लिख लेंगे रिएक्शंस एट एनोड एंड एट कैथोड. तो एनोड पे अगर हम बात करें बेटा, एनोड पे कौन सी रिएक्शन होगी, एनोड पर हो रहा है ऑक्सीडेशन ऑफ Fe. तो ये होगा Fe से Fe2+ प्लस 2 इलेक्ट्रॉन्स एंड कैथोड पर क्या गिवन है बेटा SHE. मतलब यहां पर क्या होगा रिडक्शन. तो रिएक्शन कैसे लिखेंगे, H+ प्लस 1 इलेक्ट्रॉन विल गिव यू हाफ ऑफ H2. अब ओवरऑल रिएक्शन लिखने के लिए बेटा कैथोड वाली रिएक्शन को मल्टीप्लाई करना होगा 2 से. क्यों किया हमने ऐसा, ताकि ये 2 इलेक्ट्रॉन से 2 इलेक्ट्रॉन्स कैंसिल हो जाएंगे. ठीक, तो ओवरऑल रिएक्शन क्या आएगी आपके पास Fe प्लस ट्वाइस ऑफ H प्लस विल गिव यू Fe2+ प्लस H2. ठीक, ये आई ओवरऑल रिएक्शन. कितने इलेक्ट्रॉन्स इन्वॉल्व थे यहां पर, 2 इलेक्ट्रॉन्स. तो N की वैल्यू हो जाएगी बेटा 2. अब क्या करना है बेटा, अब आपको लिखनी है यहां पर नास्ट इक्वेशन और टेम्परेचर दिया है 298 केल्विन. तो हम लिखेंगे यहां पर E सेल इज इक्वल्स टू E0 सेल माइनस 0.0591 बाय N इंटू लॉग ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट. प्रोडक्ट में क्या है बेटा Fe2+. तो Fe2+ आयंस की कॉन्सेंट्रेशन कितनी है, चलो पहले Fe2+ लिख लो, नेक्स्ट स्टेप में हम वैल्यूज पुट करेंगे. डिवाइड बाय कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स. रिएक्टेंट्स में आपके पास है H+, तो ये हो जाएगा कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H+ का स्क्वायर इनटू प्रोडक्ट में बेटा आपके पास ये H2 गैस भी है. तो H2 गैस के लिए क्या लेंगे, प्रेशर. सो प्रेशर ऑफ H2. अब H2 गैस का प्रेशर यहां पर दिया हुआ है 1 बार, तो इससे ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा आपकी नास्ट इक्वेशन पर. क्लियर, चलो वैल्यूज पुट करो. सो E सेल इज इक्वल्स टू E0 सेल कितना है बेटा 0.44 माइनस 0.0591 बाय 2 लॉग ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ Fe2+ कितनी है 0.001. तो इसको हम कर देंगे 10 टू द पावर -3 डिवाइड बाय 1 का स्क्वायर इनटू प्रेशर ऑफ H2 गैसेस 1. तो ये कितना हो जाएगा 0.44 माइनस 0.0591 डिवाइड बाय 2 इज 0.02955 इनटू लॉग ऑफ 10 टू द पावर -3. 10 टू द पावर -3 का लॉग कितना हो जाएगा बेटा -3 आया आगे और ये हो जाएगा log 10. सो दिस विल बी इक्वल्स टू 0.44 माइनस log 10 की वैल्यू होती है 1. तो -3 से मल्टीप्लाई करेंगे 0.0295 को, कितना आएगा बेटा प्लस में आएगा ये 0.0885. सो E सेल विल बी इक्वल्स टू, प्लस करो इन दोनों को, ये हो जाएगा 0.5285 वोल्ट्स. सो दिस इज द E सेल फॉर दिस रिएक्शन. ठीक है बेटा, समझ आ गया. अब ऐसे ही हम सॉल्व कर लेंगे नेक्स्ट पार्ट. थर्ड पार्ट देखो क्या गिवन है. ये दिया है आपको एक सेल Sn सॉलिड से Sn2+ विद कॉन्सेंट्रेशन 0.050 m. ये बीच में सॉल्ट ब्रिज बेटा और राइट साइड पे क्या है H+, H2 एंड प्लैटिनम सॉलिड. मतलब राइट साइड पे आपको दिया हुआ है SHE. क्या करेंगे, सबसे पहले कैलकुलेट करेंगे E0 सेल. सो E0 सेल इज इक्वल्स टू E0 R. R साइड पे कौन है, R मतलब राइट. तो राइट साइड पे है SHE माइनस E0 लेफ्ट. लेफ्ट साइड पे कौन है बेटा,
लेफ्ट साइड पे है टिन, तो ये हो जाएगा ई नॉट एस एन टू प्लस से एस एन। वैल्यूज पुट करेंगे। SHE के लिए स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होता है 0 माइनस ऑफ 0.14 वोल्ट्स। सो ई नॉट सेल इज इक्वल्स टू कितना आएगा बेटा 0.14 वोल्ट्स। ई नॉट सेल की वैल्यू आ गई। अब देखनी है एन की वैल्यू, तो एनोड पर लिखेंगे क्या होगा, एनोड पर होगा ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन किसका बेटा, Sn will give you Sn2 plus 2 electrons and at cathode क्या होगा रिडक्शन। रिडक्शन किसका आपने वहां पर लिया हुआ है SHE, तो कैथोड पे जो रिएक्शन होगी बेटा वो होगी H प्लस इलेक्ट्रॉन will give you half of H2। अब आपको लिखनी है ओवरऑल रिएक्शन, तो कैथोड वाली रिएक्शन को हम करेंगे मल्टीप्लाई बाय 2 ताकि 2 इलेक्ट्रॉन से 2 इलेक्ट्रॉन कैंसिल हो जाए। ओवरऑल रिएक्शन क्या आएगी बेटा, Sn plus twice of H plus will give you Sn2 plus H2। This is the overall reaction। N की वैल्यू कितनी है यहां पर, N की वैल्यू हो जाएगी 2। अब चलो लिखो नास्ट इक्वेशन, E cell is equals to E naught cell minus 0.059 by N, 1 भी लिख लेंगे यहां पर, log of concentration of products। कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट्स में क्या आएगा बेटा, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ Sn2 प्लस इंटू H2 गैस भी है वहां पर, तो प्रेशर ऑफ H2 डिवाइड बाय कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स, रिएक्टेंट्स में आया H प्लस, तो ये हो जाएगा कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H प्लस का स्क्वायर। वैल्यूज पुट करो। सो E सेल इज इक्वल्स टू E नॉट सेल इज 0.14 माइनस 0.0591 बाय 2 लॉग ऑफ Sn2 प्लस आयंस की कॉन्सेंट्रेशन कितनी बेटा, ये गिवन है आपको क्वेश्चन में 0.050, तो ये हो जाएगा 0.050 डिवाइड बाय 0.020 का स्क्वायर इनटू प्रेशर ऑफ H2 गैस कितना है 1 बार, तो यहां पर 1 लिखने की जरूरत नहीं है। ठीक है, अब आपको करना है इसको सॉल्व। कैसे सॉल्व करेंगे बेटा, देखो लॉग वाला पार्ट थोड़ा सा सॉल्व करेंगे। 0.14 माइनस 0.0295 लॉग ऑफ, क्या मैं इसको ऐसे लिख सकती हूँ 0.05 डिवाइड बाय 0.02 इंटू 0.02। ये वाले पॉइंट से ये वाला पॉइंट कैंसिल हो गया और ये वाला पॉइंट हटाने के लिए हमने ऊपर मल्टीप्लाई किया है बेटा 100 से। ठीक है, कितना आएगा, ये हो जाएगा आपके पास 500 डिवाइड बाय कितना बेटा 4। 4 से कैंसिल आउट करो, 4 1 जा 4, 4 2 जा 8 एंड 4 5 जा 20, तो ये हो गया आपके पास 125। So this will be equals to 0.14 minus 0.0295 log of 125। अब 125 की वैल्यू या तो आप लॉग टेबल से चेक कर लो डायरेक्टली, या फिर इस 125 को थोड़ा सा और सॉल्व कर सकते हैं बेटा। कैसे करेंगे, देखो यहां पर देखो राइट साइड में हमें सॉल्व करना है बेटा log 125। क्या हम 125 को लिख सकते हैं 5 का क्यूब, बिल्कुल लिख सकते हैं। कितना आएगा 3 इंटू log 5। log 5 की वैल्यू तो हमें याद भी होती है, नहीं याद तो बुक से देख लेंगे। तो log 5 कितना आएगा 3 इंटू 0.699, मल्टीप्लाई करेंगे इसको तो यह आ जाएगा 2.097। तो आपने log 125 की वैल्यू ऐसे कैलकुलेट कर ली, या फिर आप डायरेक्टली इसको लॉग टेबल से भी देख सकते हैं, जैसे आपको ठीक लगे वैसे देख लेंगे। सो ये आ जाएगा आपके पास 0.14 माइनस 0.0295 इंटू log 125 कितना आया बेटा 2.097। तो यहां पर इनको कर लो मल्टीप्लाई, 0.14 माइनस 0.0618। सो आपके पास ई सेल की वैल्यू आ गई बेटा, सब्ट्रैक्ट करेंगे इसको तो यह आ जाएगा 0.0782 वोल्ट्स। और अगर आप इसको राउंड ऑफ करके लिखना चाहते हैं तो ई सेल आ जाएगा 0.08 वोल्ट्स, जो कि आपकी एनसीईआरटी बुक में गिवन है। ठीक है, तो थर्ड पार्ट भी डन हमारा। अब चेक करते हैं इस क्वेश्चन का लास्ट पार्ट। फोर्थ पार्ट में क्या गिवन है बेटा, प्लैटिनम सॉलिड Br माइनस एंड दिस इज Br2। यहाँ पे है सॉल्ट ब्रिज एंड राइट साइड पे है H प्लस H2 एंड प्लैटिनम सॉलिड, मतलब राइट साइड पे आपको फिर से दिया हुआ है SHE। क्या करना है, सबसे पहले कैलकुलेट करेंगे E नॉट सेल। E नॉट सेल कैसे कैलकुलेट करते हैं बेटा, E नॉट R माइनस E नॉट L। राइट साइड पे कौन है SHE, जिसके लिए स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है 0 वोल्ट्स, माइनस एनोड वाले का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कितना गिवन है बेटा 1.09 वोल्ट्स। सो आपके पास ई नॉट सेल की वैल्यू कितनी आएगी माइनस ऑफ 1.09 वोल्ट्स। अब यहां पर ई नॉट सेल की वैल्यू आई है बेटा नेगेटिव, मतलब ये सेल काम नहीं करेगा।
लेकिन आपसे तो नहीं पूछा कि रिएक्शन फिजिबल होगी या नहीं होगी, तो आपसे पूछा है नास्ट इक्वेशन लिखनी है और ईएमएफ कैलकुलेट करना है, तो वो हम इस क्वेश्चन के लिए भी कर देंगे। चलो अब यहां पर देख लो एनोड पे क्या होगा। एनोड पे क्या होता है बेटा? ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन किसका होगा? जो लेफ्ट साइड पे है। सो Br माइनस विल गिव यू हाफ ऑफ Br2 प्लस इलेक्ट्रॉन। कैथोड पे क्या होगा? रिडक्शन। आपको गिवन है SHE, तो कैथोड पे क्या रिएक्शन हो जाएगी बेटा? H प्लस प्लस इलेक्ट्रॉन विल गिव यू हाफ ऑफ H2। ओवरऑल रिएक्शन लिखेंगे यहां पर, 1 इलेक्ट्रॉन से 1 इलेक्ट्रॉन कैंसिल, तो यहां पर आपके पास आएगा Br माइनस प्लस H प्लस will give you half of Br2 plus half of H2. This is the overall reaction. N की वैल्यू कितनी आई बेटा? यहां पर N की वैल्यू आई 1. So अब लिखेंगे बेटा नास्ट इक्वेशन। So E cell is equals to E naught cell minus 0.0591 by N into log of concentration of products. Products में कौन कौन है बेटा? Br2 and H2. तो ये दोनों है गैसेस, तो यहां पे क्या आएगा? log of pressure of H2 gas and pressure of Br2 gas, right? Divide by concentration of reactants. Reactants में कौन है? Br minus and H plus. तो हम लिखेंगे concentration of Br minus into concentration of H plus. ठीक, वैल्यूज पुट करो। So E cell is equals to E naught cell कितना है बेटा? minus 1.09 minus 0.0591 divide by 1, क्योंकि n की वैल्यू 1 आई है। log ऑफ प्रेशर ऑफ H2 इज 1 बार एंड प्रेशर ऑफ Br2 इज ऑल्सो 1, तो ऊपर तो आ गया 1 डिवाइड बाय कॉन्सेंट्रेशन ऑफ Br माइनस कितना है बेटा? 0.010, तो क्या मैं इसको लिख सकती हूँ 10 to the power minus 2 इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H प्लस आयंस। H प्लस आयंस की कॉन्सेंट्रेशन कितनी है? 0.030, तो क्या हम इसको लिख दें बेटा 3 इंटू 10 to the power minus 2? चेक करो, ऐसा लिख सकते हैं। ओके अब क्या हो जाएगा यहां पे? माइनस 1.09 माइनस 0.0591 इंटू लॉग ऑफ 10 to the power minus 2 जाएगा ऊपर और ये वाला 10 to the power minus 2 जाएगा ऊपर, तो ये हो जाएगा log of 10 to the power 4 डिवाइड बाय 3। तो कितना हुआ बेटा? माइनस 1.09 माइनस 0.0591, इसको हम लिख सकते हैं log of 10 to the power 4 माइनस log of 3। So is equals to minus 1.09 minus 0.0591 log 10 to the power 4 कितना हो जाएगा? 4 into log 10 and log 10 is 1, तो ये हो जाएगा 4 minus log 3 की वैल्यू कितनी होती है बेटा? 0.477 is equals to minus 1.09 minus 0.0591, 4 minus 0.477 is 3.523। मल्टीप्लाई करेंगे इनको, सो माइनस 1.09 माइनस 0.208, सो ई सेल इज इक्वल्स टू कितना आ गया बेटा? माइनस 1.298। ई सेल की वैल्यू आई है नेगेटिव में, इतने वोल्ट्स। सो नेगेटिव वैल्यू आने का मतलब क्या हुआ बेटा? जो रिएक्शन एनोड पर हो रही है वो कैथोड पर होगी और जो कैथोड पर हो रही है वो एनोड पर होगी, तो ही ये आपका सेल काम करेगा। ठीक, लेकिन आपसे सिर्फ ई सेल की वैल्यू पूछी थी तो वो हमने यहाँ पर कैलकुलेट कर दी है। क्वेश्चन कंप्लीट होता है। ये आसान क्वेश्चन था बेटा, सिर्फ आपको फॉर्मूला अप्लाई करना था और ई सेल की वैल्यू कैलकुलेट करनी थी। मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, तब तक के लिए बाय बाय।